हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा साइट। तो आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी कट ऑफ की। जैसा कि 7 और 8 को आप सभी का टीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरे होंगे। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे और आगे भी रिजल्ट भी आप सभी का बेहतर आएगा। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, क्या आपको आगे जो ज्वाइनिंग लेटर है मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इतने नंबर आपके हैं या नहीं है, पूरी बातों के सटीक विश्लेषण आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे जो भी जानकारी है वो आपको सही से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टीजीटी कट ऑफ के कि किन विषयों पे आपको कम नंबर भी आ रहे हैं आपके, तो कितने पे सिलेक्शन आपका हो सकता है। विषयवार, सीधे तौर पे कहें कि विषयवार हम लोग यहाँ पे कट ऑफ का विश्लेषण करने वाले। हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपको विषयवार यहाँ पे हम उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं, जो आपको आपके लिए बेहतर होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, जिससे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप अपने सब्जेक्ट से ये कंफर्म कर पाएँ कि आपके इतने नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हिंदी सब्जेक्ट के टीजीटी कट ऑफ की बात करेंगे कि हिंदी में आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 98 के लगभग रहने वाली है। 98 टू 100 के लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी। और इसके बाद अब बात करते हैं संस्कृत के स्टूडेंट जो हैं, तो संस्कृत में कितनी कट ऑफ रहेगी। तो संस्कृत में अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो संस्कृत में जो कट ऑफ रहने वाली है वो 105 से 108 रहने वाली है। 105 से 108 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत में बहुत ज़्यादा एक हिसाब से उसमें कंपटीशन होता है। तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोग अगर आपके प्रश्न जो है 105 से 108 के बीच में सही हो रहे हैं तो आप लोग अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर आपके 92 के लगभग सही हो रहे हैं, 90 से 92 के लगभग सही हो रहे हैं आपके प्रश्न, तो आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। मैथ्स में जो कट ऑफ रहने वाली है वो थोड़ा कम रहेगी। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी है कि 90 से 92 अगर आपके प्रश्न मैथ्स में सही हो रहे हैं, अन्य विषयों की अपेक्षा इसमें जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो बहुत कम रहता है। तो 90 टू 92 के लगभग अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप लोग अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पे मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे मिला रहे हैं अपने प्रश्नों को तो सीधे तौर पे आप सभी को बता दें, आप एक दो नंबर आगे पीछे आपका हो सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की होती है वो किसी को पता नहीं होता है कि उसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन से प्रश्न सही हैं। तो किसी न किसी प्रश्न में हर विषयों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपके एक दो नंबर बढ़ भी सकते हैं, एक दो नंबर घट भी सकते हैं ऑफिशियल आंसर की से मिलाने पर। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे मैथ्स की हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं होम साइंस की। तो होम साइंस में आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है पूरी इसकी आपको बता देते हैं। तो होम साइंस में जो कट ऑफ रहने वाली है वो 99 से, अगर आपके 101 प्रश्न सही हो रहे हैं, अगर आप 101 प्रश्न मान के चलिए कि सही कर रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि 99 से 101 प्रश्नों के बीच में ही जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनके प्रश्न सही हैं तो वो अपने से मान के चलिए कि उनको नियुक्ति पत्र तो मिल ही सकता है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं उर्दू के स्टूडेंट की। इसके पहले की वीडियो में मैंने जो एग्ज़ाम के पहले इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया था, तो उसमें उर्दू के विषय में नहीं बताया था। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो है कि उर्दू सब्जेक्ट में जो उनकी कट ऑफ रहने वाली है वो 94 से 98 अगर उनके प्रश्न सही हो रहे हैं तो वो अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। अगर उर्दू विषय में अगर उनके कट ऑफ जो रहने वाली है, अगर उनके प्रश्न 94 से 98 प्रश्न अगर वो सही कर रहे हैं, 125 प्रश्नों की संख्या है, तो उसमें से अगर 94 से 98 के बीच में उनका सही है तो वो अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। ये मान के चले कि उनको नियुक्ति पत्र मिल जानी है। इसमें आगे आपका सीधे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आप सभी को इसमें ये भी नहीं है कि इंटरव्यू या और वेटेज ये सब की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपको सिर्फ 125 प्रश्नों करने थे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 94 से 98 प्रश्न सही हैं तो आपको उर्दू विषय में नियुक्ति पत्र मिल सकता है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट हैं उसकी ये माना जा रहा था कि इंग्लिश में कट ऑफ कम जाने वाली है। तो इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो लगभग 95 के लगभग जाने वाली है। 95 टू 98 के लगभग अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। आप ये मान के सकते हैं कि आपको जो आप भविष्य में जो है वो टीजीटी अध्यापक बन सकते हैं। फिर इसके बाद अब बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट में माना जा रहा था कि इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके अगर 100 के लगभग 100 से 105 के लगभग अगर उनके प्रश्न सही हो रहे हैं तो वो अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। टीजीटी कट ऑफ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। 125 आपके प्रश्नों की संख्या है। अगर आप 125 में 100 के लगभग अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं 100 से 105 के बीच में तो आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। फिर अब इसके बाद बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो सोशल साइंस में अगर आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो 105 के ऊपर ही रहेगी। 105 से 108 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तब आप ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है। सोशल साइंस में ऐसा लगभग लोग अभी ये माना जा रहा है कि लगभग लाखों की संख्या में छात्र उपस्थित नहीं हुए परीक्षा केंद्रों में। तो इस हिसाब से भी कट ऑफ जो है वो कुछ कम हो सकती है। लेकिन सोशल साइंस में अत्यधिक संख्या में छात्रों ने अप्लाई किया था तो इस वजह से इसकी कट ऑफ अच्छी खासी देखी जा सकती है। 105 से 108 प्रश्न अगर आप 125 प्रश्नों में सही कर रहे हैं तभी आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। ठीक है। सोशल साइंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद साइंस की अगर बात करें तो साइंस में अगर आपके 90 प्रश्न के लगभग सही हो रहे हैं तब आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। 88 से 90 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तब आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी के। ठीक है। बायोलॉजी में अगर आपके 100 प्रश्न से लेके 101 प्रश्न या 102 प्रश्न के लगभग सही हो रहे हैं, सीधे तौर पे मैं बता दूं कि अगर आप ऑफिशियल आंसर की से मिलाएंगे तो आपके 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो छात्रों को समय भी कम मिला है तैयारी करने का और उसके साथ ही लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पे उपस्थित नहीं हुए हैं, परीक्षा छोड़ी है। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ कम जाने वाली है। अब 100 से 101 प्रश्न जो है वो बायोलॉजी में जाने वाला है। अब इसके बाद कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स में 105 प्रश्न के लगभग आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। 105 अगर प्रश्नों की संख्या सही हो रही है 125 में से तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर अब इसके बाद एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर आपके 98 के लगभग अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तब आप मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। अब इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में ऐसा माना जा रहा था कि फिजिकल एजुकेशन में जो कट ऑफ रहने वाली वो कम रहेगी। तो अन्य विषयों की अपेक्षा जैसे कि संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन विषयों की अपेक्षा जो है वो फिजिकल एजुकेशन में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 94 टू 98 के लगभग अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तब आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। म्यूज़िक की 2 कैटेगरी हैं। म्यूज़िक सीधे तौर पे म्यूज़िक देखें तो म्यूज़िक की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 106 रहेगी। 106 के लगभग अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं म्यूजिक स्विंग की। तो म्यूजिक स्विंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आपके 102 प्रश्न सही हो रहे हैं तब आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किसमें जो है वो एक हिसाब से देखें तो जो कंपटीशन होने वाला है वो किन किन विषयों में ज़्यादा होगा। तो सीधे सबसे पहला जो नंबर आता है वो सोशल साइंस का होगा। सोशल साइंस में जो एक हिसाब से कंपटीशन देखें तो अत्यधिक होगा। आपको इसमें अत्यधिक प्रश्नों की संख्या, इसके पहले जैसा कि मैंने बताया भी कि सोशल साइंस में कंपटीशन ज़्यादा है। आपके अगर प्रश्न जितने ज़्यादा सही हो उतना बेहतर है। फिर इसके बाद कॉमर्स में अगर देखा जाए तो बालिका वर्ग में जो एक हिसाब से मेरिट जो जाने वाली है वो बालिका वर्ग की ज़्यादा जाएगी, उम्मीद अभी यही लगाई जा रही है। फिर इसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में भी बालिका वर्ग की जो कट ऑफ रहेगी या जो मेरिट होगी वो बालिका वर्ग की बालक वर्ग से ज़्यादा होगी। तो जो बालिकाएं हैं वो ये मान के चलें कि वो आगे हैं अभी इस समय जो उम्मीद लगाई जा रही थी। फिर इसके बाद म्यूज़िक की बात करें
तो म्यूज़िक की भी कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जैसा कि ये माना जा रहा था कि इसके उम्मीदवार जो हैं वो कम हैं, लेकिन म्यूज़िक में कंपटीशन जो है वो हाई लेवल पे है, अच्छी खासी उसमें मेरिट जा रही है। तो म्यूज़िक में आपको, जैसा कि मैंने बताया, 106 प्रश्न 125 में से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके इतने प्रश्न के लगभग सही हो रहे हैं तब आप अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, यूपी टेट, सीटेट, इससे संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती हैं।